मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। अभी हम लोग पूज्य गुरुदेव श्री का योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ पे 33वीं गाथा का प्रवचन सुन रहे थे। आज श्रावण वद एकम है, वीर शासन जयंती का महान पर्व है। यानी जितना महत्वपूर्ण पर्व दीपावली भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव का पर्व है, उतना ही बल्कि उससे अधिक महत्वपूर्ण और महान पर्व ये वीर शासन जयंती का है। दरअसल में ये वीर शासन जयंती अर्थात आज के दिन वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि का प्रवाह इस भूमि पर, भरत भूमि पर हुआ कि जो इस अज्ञान से पीड़ित जीवों के भव ताप को शांत करने में समर्थ है। और हर्ष की बात ये है कि उस ही वाणी का प्रवाह है और उसी शीतलता का प्रवाह है गणधर भगवंतों, आचार्य भगवंतों की परंपरा में और ज्ञानी जनों के उपदेश के माध्यम से अभी भी हमें उस शीतलता, उस अपूर्व देशना का, उस भवताप हारी वाणी का, जिससे अनादि अज्ञान का नाश होकर हम भी उस ही मोक्ष मार्ग पर प्रवर्तन कर सकें, ऐसा प्रवाह चल रहा है। इस घटना के बारे में सबको लगभग मालूम है कि सामान्य नियम तो ये है कि तीर्थंकर भगवंत को जैसे ही केवल ज्ञान होता है और अगले समय ही उनकी वाणी का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, यानी दिव्य ध्वनि का प्रवाह शुरू हो जाता है। लेकिन भगवान महावीर के संबंध में एक ये अलग प्रकार की घटना हुई कि उनके केवल ज्ञान होने के उपरांत भी 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली, 67वें दिन दिव्य ध्वनि खिली। ये अलग ही प्रकार का बनाव बन गया। जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान होता है, वे 5000 धनुष ऊपर उनकी अवगाहना और वे उस सिंहासन पर विराजमान होते हैं और स्वधर्म इंद्र जो उनके पंच कल्याणक अति उत्साह से मनाता है, वह तुरंत ही अत्यंत विशाल मनोहर समव शरण की रचना करता है। तो वो सब तो हो गया,
लेकिन महावीर भगवान की वाणी न खिरी, यानी वो वाणी का लाभ वहाँ समव शरण में बैठे जीवों को नहीं मिला। अब सौधर्म इंद्र को अपने जो उसको शुद्ध ज्ञान है ना, उसमें इस प्रकार के विचार और विकल्पों में तो उलझा रहा कि भगवान की वाणी क्यों नहीं खिरती, क्यों नहीं खिरती। ऐसा नहीं कि 66 दिन तक सौधर्म इंद्र सो गया जाकर, लेकिन वो प्रतिदिन इस प्रकार के श्रुत ज्ञानात्मक विचार श्रृंखला में विकल्पों की इस वृत्ति में तो उलझता था माने उसमें विकल्प रूपता में वर्तता था। कैसे विकल्प के भगवान के केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और इनकी वाणी अभी तक नहीं खिली। एक बात ये। दूसरी बात कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्रकट हो गया था और उनके केवल ज्ञान में यह झलक रहा था कि 66 दिन तक वाणी खिरनी ही नहीं है। ऐसा उनके ज्ञान में आया कि नहीं आया? क्योंकि वह जो वाणी खिरती है वो वाणी का परिणमन है, भाषा वर्णा का, और उसकी कोई चिंता या उसकी कोई ड्यूटी केवल ज्ञानी परमात्मा की नहीं है, तीर्थंकर भगवंत की नहीं है। तो इधर सौधर्म इंद्र विकल्प की वृत्ति में और उधर भगवान के केवल ज्ञान में ये झलक रहा है कि ये तो श्रावण वद एकम को ही प्रारंभ होगी। ऐसा उनके ज्ञान में तो झलक ही रहा है। तो सौधर्म इंद्र को कुछ ऐसा विकल्प आया कि ऐसा तो नहीं समव शरण के निर्माण में कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसने उसकी खोजबीन की और देखो वह सब विकल्पात्मक वृत्ति और शुद्ध ज्ञान रूप विचार में चलता तो रहा। फिर जो कि होनहार रूप ज्ञान का परिणमन भी योग्यता प्रमाण होता है ना, तो अवधि ज्ञान रूपी ज्ञान का वह भाव अपनी योग्यता से वहाँ प्रकट हुआ और वहाँ ये ज्ञात हुआ कि गणधर के अभाव में यह भगवान की वाणी का प्रवाह नहीं हो रहा है और गणधर बनने की योग्यता जिस व्यक्ति में है वो इंद्रभूति गौतम नाम का ब्राह्मण है और वो ही गणधर पद को ग्रहण करेगा और तब वाणी का भोग प्रवाह प्रारंभ होगा। फिर वो सारी घटना अपने ख्याल में है कि वो इंद्रभूति के पास ब्राह्मण का वेश लेके गए और फिर वो प्रश्न पूछा, है ना, त्रैकाल्य द्रव्य सटकाए ऐसा करके कुछ पूछा था, लंबा श्लोक है वो। तो वो उसने कहा कि वो तो शब्द ही पहली बार सुने थे, तो कहा मैं गुरु को ही उत्तर दूंगा। और वो सब घटना घटी और वहाँ पहुँच कर के मान स्तंभ के दर्शन करते ही सम्यक्ति की प्राप्ति हुई। अब यहाँ पर अपन दो बातें विचार करते हैं। एक बात तो ये विचार की है कि इंद्रभूति गौतम वह गृहीत मिथ्या दृष्टि थे, ठीक है ना, और कोई देशना वहाँ प्राप्त हुई नहीं। सिर्फ सौधर्म इंद्र ने 4-5 पंक्ति का जो श्लोक बोला उसे सुन के वे चकरा गए और वहाँ से गुरु के पास चलो ऐसा कहकर वो सौधर्म इंद्र जिसने ब्राह्मण का वेश लिया हुआ था उसके साथ साथ चल पड़े। चलते चलते मान गलने लगा, योग्यता प्रमाण। और वहाँ जाकर के उन्हें सम्यक्त कैसे प्राप्त हुआ कि पूर्व की कोई देशना जो धारणा में शेष थी वह वर्तमान उपयोग में स्मृति रूप होकर के वहाँ अपने चैतन्य स्वरूप का यथार्थ बोध होकर उसका लक्ष्य होकर और स्वरूप की प्रतीति रूप सम्यक्त की प्राप्ति करी।
क्योंकि बिना देशना के इस अज्ञानी जीव को यह कैसे पता लगे, जो अपन अभी एक गाथा में सुन रहे थे, केवल नाण फुरंत तणु, यानी केवल ज्ञान से स्फुरित ही जिसका शरीर है ऐसा परमात्मा है। ये बात तो ज्ञानी की देशना सिवाय कहीं भी मिलना संभव नहीं है। तो एक तो ये प्रसंग अपन को विचार में लेने योग्य है कि बिना देशना के कैसे हुआ। तो जैसे नरकों में भी हो जाता है, अन्य गति में भी हो जाता है, ऐसे ही गौतम को पूर्व की कोई देशना का, धारणा में रहे हुए भाव का वर्तमान उपयोग में वह विषय होकर के वह देशना स्मृति में आई और उस स्मृति के आधार से वर्तमान उपयोग को स्वरूप में लक्ष्य करके उन्होंने सम्यक्ति की प्राप्ति की। इस संबंध में चूँकि ये घटना सिर्फ महावीर भगवान के साथ ही या उनके संदर्भ से ही यह बात है कि केवल ज्ञान होने के 66 दिन बाद दिव्य ध्वनि खिरी। इस संबंध में धवल में अपने वीरसेन स्वामी ने स्वयं प्रश्न किया, स्वयं उत्तर दिया। वो 2 प्रश्न उत्तर हैं, वो ध्यान से सुनेंगे, फिर अपन गाथा 33 का यहाँ प्रारंभ करेंगे। देखो, उन्होंने प्रश्न रखा स्वयं कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत भी 66 दिन तक दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी। तो उत्तर दिया वीरसेन स्वामी ने, गणधर के अभाव में। फिर अगला प्रश्न आया कि स्वधर्म इंद्र को इस प्रकार का विकल्प पहले क्यों ना आया, अथवा इस प्रकार की व्यवस्था में तो स्वधर्म इंद्र पूरे विश्व में सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था, हालांकि एक द्रव्य दूसरे का कुछ कर सकता नहीं, तथापि निमित्त नैमित्तिक संबंध से इतनी अपन विचार में लेते हैं बात चर्चा में। तो उसमें दूसरा उन्होंने प्रश्न जो आया तो उसका जवाब दिया कि स्वधर्म इंद्र भी वस्तु व्यवस्था का उल्लंघन करने में समर्थ नहीं। भले वो कितना ही उत्कृष्ट व्यवस्थापक कहलाता हो, लेकिन वस्तु व्यवस्था ही ये है कि उनको केवल ज्ञान होने के 66 दिन उपरांत तक भी जिनवाणी वो दिव्य ध्वनि का खिरना नहीं होना था, सो नहीं हुआ, और श्रावण वद एकम को होना था, सो वह हुआ। वास्तव में ये जो पर्व है ये पुरुषार्थ की प्रेरणा का पर्व है। ये पर्व वास्तव में हमें हमारे पुरुषार्थ की याद दिलाता है, क्योंकि भगवान महावीर जो इस भरत भूमि के अंतिम तीर्थंकर हुए, उनकी दिव्य ध्वनि इस दिन ही खिरी, और उस दिव्य ध्वनि की परंपरा में जो उपदेश आया उसको प्राप्त करके अनेकों जीव ने उनके बाद भी मोक्ष प्राप्त किया, और अनेकों जीव मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहे हैं। और आचार्य कुंद हैं, आचार्य दर्शन स्वामी आदि इत्यादि अनेक आचार्य मुनि भगवंत और ज्ञानी धर्मात्मा, तो ये सब उन्होंने उस दिव्य ध्वनि में आए उपदेश के निमित्त से अपने पुरुषार्थ से अपनी परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट किया है। तो वास्तव में पर्व पुरुषार्थ की प्रेरणा का है। तो हम सबको इस पर्व के अवसर पर अपने पुरुषार्थ को, अपने स्वरूप को, स्वभाव को याद करके उसकी महिमा ला करके और स्वरूप की प्राप्ति के पुरुषार्थ में उद्यमवंत होना चाहिए। हैं तो उस उद्यम की गति बढ़ाना चाहिए। ऐसा अपन इस पर्व पर ऐसा स्मरण कर सकते हैं। और गाथा 33 अपन प्रारंभ करते हैं। गाथा का पाठ है, देहा देवल जो बसई देव
अणाई अनंतो केवल डाण फुरंत तणु सो परम पुण्यवंतु। जो देह देवल में रहे हैं देव त्रैकालिक सदा आकार केवल ज्ञान में निभ्रांत वह परमात्मा। उत्थानिका में कहते हैं जो देह रूपी देवालय में रहता है वह शुद्ध निश्चय नय से परमात्मा है, ये कहते हैं। इस गाथा में ये कहा कि यह परमात्मा, इधर से पढ़ेंगे उल्टे से थोड़ा, कि शुद्ध निश्चय नय से माने यथार्थतया जो परमात्म तत्व है, जो परमात्मा है वह देह रूपी देवालय में रहा हुआ है ना। इसके पहले गाथा आ गई कि देह रूपी देवालय में रहा हुआ, ये असद्भूत उपचरित नय का कथन है, या अनुपचरित भी कहते हैं, देह नज़दीक है तो वास्तव में तो ये अपने आत्म स्वभाव में तिष्ठता है, लेकिन देह देवालय में रहा है इतना कहकर देह से भिन्न है, ये बात इस गाथा में कहा जाना है। देखो अन्वयार्थ, जो व्यवहार नय से देह रूपी देवालय में बसता है निश्चय नय से देह से भिन्न है। पहली पंक्ति यानी ये इस गाथा की हेडिंग ही हो गई, इस गाथा का विषय ही हो गया पूरा। यानी यही कहना है कि व्यवहार नय से देह रूपी देवालय में जो बसता है निश्चय नय से वह देह से भिन्न है। देह की तरह मूर्तिक तथा असुचिमय नहीं है, महापवित्र है, आराधनीय योग्य है, पूज्य है। फिर कहा देह आराधनीय योग्य नहीं है। फिर कहा जो परमात्मा आप माने स्वयं शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से अनादि अनंत है, तथा ये देह आदि अंत कर सहित है। यानी ये देह का तो अंत होता है, अर्थात ये देह और आत्मा का वियोग हो जाता है। फिर कहा केवल ज्ञान स्फुरत तनु, जो आत्मा निश्चय नय से लोकलोक को प्रकाशने वाले केवल ज्ञान स्वरूप है, मात्र ज्ञान स्वरूप है। यहाँ केवल का अर्थ ये लेना, मात्र ज्ञान स्वरूप है, अर्थात केवल ज्ञान ही प्रकाश रूप शरीर है और देह जड़ है। इसको भी शरीर कहा, किसको? कि परमात्मा को। केवल ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप शरीर, शरीर कहकर के विस्तार बताना है। इसका विस्तार किस प्रकार है कि अपने केवल ज्ञान रूप प्रकाश रूप विस्तार है, तो इसे कहा केवल ज्ञान ही प्रकाश रूप शरीर है और देह जड़ है, वही परमात्मा निस्संदेह है। यानी निस्संदेह इसी को परमात्मा जानो, इसमें कुछ संशय नहीं समझना, ऐसा कहा। कितनी बात आई देखो, मूर्तिक तथा असुचिमय नहीं है, महापवित्र है, एक बात। आराधने योग्य है, पूज्य है, देह आराधने के योग्य नहीं है। फिर कहा अनादि अनंत है, जबकि ये देह अंत हो जाने वाली है, और लोकलोक को प्रकाशन स्वरूप सामर्थ्य वाले ज्ञान स्वरूपता का पिंड है, केवल ज्ञान स्वरूप है। तो यह केवल ज्ञान ही इसका प्रकाश रूपी शरीर है, देह जड़ है। तो ऐसा यह देह देवल में रहा
देह से भिन्न जो परमात्म तत्व है वह ही निस्संदेह उसे परमात्मा जानो, वही आराधने के योग्य है, वही पूजने के योग्य है। देखो भावार्थ बहुत संक्षिप्त है। जो देह में रहता है तो भी देह से जुदा है। सर्व असुचिमयी देह को वह देव परमात्म देव छूता भी नहीं है, वही आत्मदेव उपादेय है। अभी देखो इसमें गुरुदेव श्री का व्याख्यान आज भी चला है और इसी गाथा पर कल भी चलेगा। थोड़ा विषय अपन आज देखते हैं। मुमुक्षु ने पूछा देह में रहे और देह से भिन्न, तो कहा देह में रहता ही नहीं। देखो गाथा में सूत्रकर्ता आचार्य तो कहते हैं कि यह देह रूपी देवालय में रहता है, और गुरुदेव कह रहे हैं कि देह में रहता ही नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? दो पहले भी एक गाथा आ चुकी है, देह रूपी देवालय या देह में रहा हुआ है। अभी भी कहा देह रूपी देवालय में रहा है पर देह से भिन्न है। तो ये प्रश्न पूछ लिया, जो आया विषय तो पूछ लिया। तो गुरुदेव श्री ने जवाब दिया देह में रहता ही नहीं, देह में रहे वह अशुद्ध है। आगे कहेंगे क्यों कि देह में नहीं रहता कि नहीं रहता। देखो कैसे कहा रहता और कैसे कहा नहीं रहता, कि व्यवहार न से कहा रहता है, असद्भूत व्यवहार न से कहा कि देह में रहता है। तो देह में रहता है ये किसने से कहा है ऋषभ? व्यवहार में से। तो व्यवहार में से कहा, इसका मतलब देह में नहीं रहता, यही मतलब हुआ ना। व्यवहार में से कहा देह में रहता है, इसका मतलब देह में नहीं रहता। फिर भी ये वहाँ ही जहाँ देह का विस्तार है वहाँ अपने आत्म स्वभाव और स्वयं क्षेत्र में रहा है, यह बताने को ये व्यवहार कहा है ना। इतना व्यवहार कहा। तो व्यवहार कहा माने रहता नहीं है, फिर भी बताया गया है। अब देखो गुरुदेव कहते हैं वह तो अशुद्ध न से असद्भूत न से ऐसा कहने में आता है। आगे 34 गाथा में कहेंगे ये तो हड्डियां जड़ अजीब हैं, देह तो भूतावल जड़ का स्वरूप है। भगवान उससे भिन्न जो जन्म मरण रहित है। भगवान तो जन्म मरण रहित है, देह से भिन्न है, जिसमें पुण्य और पाप के भाव भी नहीं है, उसमें नहीं। तो क्या है फिर ये? देह में रहता नहीं, देह से भिन्न है, देह जन्म मरण रूप है, जन्म जरा मृत्यु इसमें देह में लागू पड़ती है ना, आत्मा में तो नहीं। और पुण्य पाप के भाव भी इसमें नहीं। तो फिर क्या है प्रभु कि ऐसा केवल ज्ञान। अब देखो केवल ज्ञान का, केवल ज्ञान सुनते ही अपने को लगता है वह केवल ज्ञान की पर्याय, लेकिन यहाँ अर्थ क्या उसका? केवल केवल नहीं बोलते। आप क्या लोगे? केवल पानी बोलते हैं कि नहीं? तो केवल ज्ञान माने मात्र अकेला ज्ञान स्वरूप पूर्ण शुद्ध आनंद घन, उसे यहाँ आत्मा अथवा परमात्मा कहने में आया है। आएगा, आएगा माने विषय चलता है, इस अपेक्षा कहा आएगा। अगला पेज है 360। देखो देह तो अपवित्रता का पिंड है, वेदना की मूर्ति है, अंदर भगवान आत्मा है। देखो देह की तरह मूर्तिक तथा असुचिमय नहीं है। भगवान देह की भांति मूर्तिक नहीं है। देह तो जड़ है,
हड्डियां, मांस, खून, पेशाब, दस्त, वीर की थैली है, ये तो जड़ है, अशुचिमय है, अपवित्र है। भगवान अंदर इससे भिन्न चैतन्य और पवित्र है। ये शरीर अपवित्र और जड़ है और भगवान आत्मा पवित्र और चेतन है। इसकी दृष्टि अनंत काल में कभी की नहीं। कहाँ है वह परमात्मा जो आराधने के योग्य है, जो पूजने के योग्य है? कि समव शरण में है कि ना, ऊर्ध्वलोक में है कि ना, मध्य लोक में है कि ना? तो फिर उस सब से उपयोग को हटाओ। यह तो देह रूपी देवालय में विराजमान है। इतना असद्भुत व्यवहार से आत्मा का विस्तार कहाँ है, ये वाली बात बताई। तो देह रूपी देवालय में परमात्मा है, ये बताने में परमार्थ क्या आया? अब व्यवहार आया तो व्यवहार से बताया, परमार्थ क्या आया? कि परमार्थ यह आया कि अन्य कहीं नहीं है आत्मा। जहाँ देह का विस्तार तुम्हें दिख रहा है, वहीं तुम्हारा यह परमात्म तत्व अपने अमूर्तिक चेतनमयी और ज्ञान स्वरूपी पवित्र विस्तार वाली वस्तु है। तो देह तो अशुचि रूप है, देह तो अपवित्र है और ये तो पवित्र है। तो कहा देह रूपी देवालय में रहा, तो ये व्यवहार कहा। व्यवहार में परमार्थ ये आया कि अन्य कहीं नहीं, यही है आत्मा। तो उसका एड्रेस यहाँ पर आया, यानी उसका खोज तुम्हें बाहर कहीं नहीं करना है। तो फिर देह में रहा है क्या? पहले प्रश्न आ गया ना कि देह में नहीं रहा है। देह में रहा कहा तो व्यवहार से है। क्यों फिर देह से भिन्न क्यों कहा? क्योंकि देह जड़ रूप है, अशुचि रूप है, अपवित्र है और बिछुड़ जाने वाली है। और आत्मा चेतन स्वरूप है, सुचिता स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप चेतन वस्तु है। उसे तुम परमात्मा जानो, उसकी दृष्टि नाम उसकी प्रतीति करो और उसमें ही लीन रहो। ये ही तुम्हें सादी अनंत सुख की प्राप्ति का उपाय है। देखो आगे और देखते हैं। इसकी अपनी पात्रता नहीं। क्यों नहीं की इसने दृष्टि अनंत काल में? देखो क्या कहा, ऊपर से मिलाना। भगवान आत्मा पवित्र और चेतन है, इसकी दृष्टि अनंत काल में कभी की नहीं। इसकी अपनी पात्रता नहीं। क्यों नहीं पात्रता? क्योंकि इसने अपने इस परमात्म स्वरूप को कभी महिमा रूप जाना ही नहीं। इसने तो जो परिणति में एक एक समय बरती राग रूपी विकारी दशा, कषाय की मंदता का भाव, उसको ही उपादेय मानकर उसकी ही महिमा में रहा, तो इसकी परिणति में पात्रता का जन्म ही न हुआ। लिखा ना इसमें, इसकी अपनी पात्रता नहीं, काय की नहीं कि दृष्टि नहीं की। क्यों नहीं की? उपयोग है कि नहीं वर्तता हुआ, और उपयोग स्वरूप केवल ज्ञानमय यह परमात्म तत्व है कि नहीं, फिर भी इसने अपने उपयोग का इसको विषय क्यों नहीं बनाया? कि पात्रता नहीं थी। पात्रता में क्या कमी रह गई थी जो इसने ये कार्य न किया? अनंत काल बीत गया अनादि से, कि इसने इस अनंत महिमा स्वरूप सर्वोत्कृष्ट पदार्थ की महिमा ही नहीं की।
तो किसकी महिमा में रुक गया ये, जिस कारण से इसने इसकी महिमा नहीं करी? किसकी महिमा में अटक गया जिसके कारण इसको अपने इस महानतम पदार्थ की महिमा न आई? तो कहा, देखो गुरुदेव की भाषा में, व्रत तप भक्ति पूजा दान अनंत बार किए और इनको ही उपादेय माना और इनसे आत्मा मिल जाएगा ऐसी भ्रांति का सेवन किया, तो इसको पात्रता ही न हुई। बहुत प्रश्न आता है ना, सम्यक दर्शन की पात्रता क्या आता है? तो बहुत स्थूल व्यवहार से ये कथन कर दिया कि अन्याय अनीति अवक्ष का त्याग हो तो पात्रता होती। बहुत स्थूल व्यवहार, कितना स्थूल, महास्थूल। स्थूल क्यों कह रहे हो इसे? हम बताते हैं आपको कैसे स्थूल है। असल पात्रता क्या है कि दो प्रकार से कहेंगे असल पात्रता। एक बात तो यहाँ आई कि जो जगत का सर्वोत्कृष्ट महिमामय पदार्थ है, जो जगत का एकमात्र आलम्बन लेने योग्य भाव है, उसकी इसने महिमा नहीं की और रागादि भावों की कषाय के मंद रूप दया दान व्रत तप भक्ति पूजा के भावों की महिमा में रोका रहा। तो एक तो इसलिए इसको पात्रता नहीं आई। तो पात्रता का एक प्रकार तो ये, इसी को दूसरी प्रकार से कहें कि इसने अपने स्वरूप को जानने की धगस ही अंदर जगाई नहीं, अंदर में वह इसने प्यास ही नहीं जगाई कि मुझे आत्मा जानना है। इसके अंदर प्यास रही कोई दूसरी और कहता रहा और मानता रहा दूसरा। कैसे? प्यास तो रही इसको कि आगे के भव बिगड़ ना जाए, अगला भव सुधर जाए, प्यास तो ये रही। और मानता रहा कि मैं धर्म मार्ग में आगे चल रहा हूँ, मैं मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के प्रयत्न में लगा हुआ हूँ। ये इसकी अपात्रता है। अब वो जो कहा था कि अन्याय अनीति अवक्ष वाली बात व्यवहार क्यों है स्थूल में, स्थूल व्यवहार। असल पात्रता क्या आई मुकेश जी? कि अपने स्वरूप को जानने की जिज्ञासा, अत्यंत उग्र जिज्ञासा, धगस रूप जिज्ञासा, और अपने स्वरूप जो जगत का अत्यंत महिमामय पदार्थ है उसकी महिमा में रहना, ये इसकी पात्रता का स्वरूप है। जो अपने स्वरूप की महिमा में रहता है, जिसको इस पवित्र आत्म तत्व को जानने की अत्यंत तीव्र जिज्ञासा है, उसकी लौकिक व्यवहारिक वृत्ति में उस प्रकार के अन्याय अनीति अवक्ष आदि के भाव नहीं होते। उधर से बात बतानी तो ये वाली थी। क्यों? कि व्यवहार परमार्थ को प्रतिपादित करता है, व्यवहार स्वयं प्रतिपाद्य नहीं है, प्रतिपादक है। यानी व्यवहार से जो कहा जाए वो वास्तव में जिनवाणी का प्रतिपाद्य है ही नहीं, वो तो परमार्थ का प्रतिपादन करने वाला है और उसका प्रतिपाद्य भाव परमार्थ है। तो परमार्थ पात्रता क्या आई? कि अपने स्वरूप की महिमा में रहना और इसकी प्राप्ति की, इसके आस्वादन के लिए की अत्यंत तीव्र जिज्ञासा का होना, ये परमार्थ है, ये परमार्थ पात्रता है। इस पात्रता को
ये पात्रता जिनमें होती है उनकी लौकिक व्यवहारिक पद्धति को बताकर इस परमार्थ को बताना था, ये वाली बात है। देखो यहाँ कहा व्रत तप भक्ति पूजा दान अनंतवार किए। आज जहाँ प्रवचन पूरा हुआ वो भी 6 डाला के मुनि व्रत धार अनंतवार पे हुआ पूरा, है ना, वहाँ तक चला आज। ये तो राग की क्रिया है। बोलो इसमें आत्मा कहाँ आया अंकुर? व्रत में, तप में, भक्ति में, पूजा में, दान में, इस परिणाम में, क्रिया में तो छोड़ दो, वो तो जड़ की है। इस परिणाम में आत्मा कहाँ आया निर्देश भाई? आया कहीं नहीं है ना वहाँ, तो फिर उससे मिलेगा कैसे? इतना तो खैर नक्की कर सकते, जब वहाँ है ही नहीं तो फिर मिलेगा उससे कैसे? ये तो सामान्य लॉजिक, सामान्य न्याय से बात पकड़ने की है। जैसे शरीर आत्मा नहीं, वैसे ये राग की क्रिया वह आत्मा नहीं। थोड़ा विषय और देखते हैं, अगला पेज है 361। आराधने योग्य है, पूज्य है कौन? यह परमात्मा, केवल ज्ञान स्वरूप यह परमात्मा आराधने योग्य है, पूज्य है। ये वस्तु स्वयं आनंद का नाथ प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप वह पर्याय में पूज्य है। क्यों कि पूज्यपना तो है परमात्मा को, और पूज्यता का भाव पर्याय में होता है। पूज्यता का भाव वस्तु में नहीं होता, पूज्यपना वस्तु में है और पूज्यता पर्याय में होती है। तो पर्याय में कौन पूज्य है? यह पूज्यपने को प्राप्त आराधने योग्य अपना यह चेतन स्वरूप, चेतन के नूर का पूर, यह केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा यह पूजने योग्य है। वर्तमान दशा से वह पूजने योग्य है। किसकी पूजा करना बोलो? अरे जिसको इस परमात्म तत्व की पूजा वर्तती है उसको पता है कि ये ही पूज्य है, तब उसे बाहर में विकल्पात्मक वृत्ति के काल में ऐसे जो शासन नायक और अनंत तीर्थंकर हुए, उन्होंने जो मार्ग बताया तो उनके प्रति बहुमान का विकल्प राग आता है। वो वास्तव में व्यवहार है, वास्तविक पूजने योग्य तो यह परमात्मा है। देखो आया, भगवान तीर्थंकर और सर्वज्ञों को पूजना वह तो व्यवहार है। देखो क्या है, थोड़ा पकड़ना पड़ेगा यशवंत भाई। देखो वर्तमान दशा से माने वर्तमान वर्धती हुई उपयोग दशा से, वह माने परमात्मा, यानी कि यह मैं केवल ज्ञान स्वरूप, यह चैतन्य स्वरूप आत्मा पूजने योग्य है। भगवान तीर्थंकर और सर्वज्ञों को पूजने का भाव वह तो व्यवहार है, पुण्य का भाव है, वह धर्म नहीं है। दरअसल में वो पूजा भी नहीं है, पूजा भी नहीं है ना। पूज्य का अर्थ है आश्रय लेना, है ना? तो पूजा का भाव किसको कहेंगे? आश्रित का भाव। तो तुम उपयोग में उधर लक्ष्य करते हो, लेकिन उधर भी लक्ष्य करते हुए तुम उनका आश्रय नहीं लेते। उपयोग का विषय वे बनते हैं और आश्रय राग में वर्तता है। और ये जो परमात्मा है ये उपयोग का विषय भी बनता है और आश्रय भी इसका वर्तता है। तो पूजा तो ये हुई। पुण्य का भाव है वह धर्म नहीं, यह पूज्य है।
परम स्वरूप परमात्मा ज्ञान और आनंद, शांति तथा प्रभुता और स्वच्छता के स्वभाव का सागर वह स्वयं पूज्य है, समझ में आया। देह आराधने योग्य नहीं है, शरीर की सेवा करने योग्य नहीं है। शरीर से कोई काम लिया जाए ये आत्मा ले नहीं सकता। वह शरीर तो मिट्टी है, उसका हिलना चलना वह सब क्रिया तो जड़ की है। थोड़ी और चर्चा है, देखो ये बात और देखते हैं। इसके बाद का विषय अपन कल वाली स्वाध्याय में लेंगे। कल भी ये 33 गाथा की ही व्याख्या चलेगी। ये आ गया अपना पेज नंबर है 362। मुमुक्षु ने पूछा किसकी बात है कि यह आत्मा की बात करते हैं। अंदर जहाँ आत्मा है वहाँ श्वास नहीं, वाणी नहीं, देह नहीं। और जहाँ श्वास, वाणी और देह है वहाँ आत्मा नहीं। तो उसने कहा दोनों आकाश के प्रदेश में है ना। उसका प्रश्न ऐसा है, दोनों आकाश के समान प्रदेशों में है ना, श्वास, वाणी, देह और आत्मा। उसका प्रश्न है ना। एक क्षेत्र अवगाही कहा कि नहीं कहा? कहा है ना। तो एक क्षेत्र अवगाही का अर्थ समझते हैं। एक क्षेत्र में, किसके एक क्षेत्र में? आकाश के समान क्षेत्र में जीव अपने स्वयं क्षेत्र में, और ये परमाणुओं के स्कंद रूप देह ये अपने स्वयं क्षेत्र में। इसको एक क्षेत्र अवगाही कहते हैं। एक क्षेत्र दोनों का है ऐसे नहीं, दोनों का एक क्षेत्र होता है ऐसा नहीं। आकाश के समान क्षेत्र में दोनों का अपना अपना क्षेत्र, एक ही क्षेत्र नाम समान क्षेत्र में है, उसे एक क्षेत्र अवगाही कहते हैं। ठीक है। तो उस अपेक्षा से प्रश्न किया मुमुक्षु ने कि दोनों आकाश के प्रदेश में, माने आकाश के उन समान प्रदेशों में है ना साहिब? तो उत्तर देखो, आकाश के प्रदेश में है ही नहीं। अब जरा यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो आप लोगों को स्पष्ट होगा, और जिन्हें स्पष्ट है उनको दृढ़ होगा। आकाश के प्रदेश में यह आत्मा रहता ही नहीं, और आकाश के प्रदेश में ये देह के परमाणु, श्वास, वाणी के परमाणु रहे ही नहीं हैं। बोलो, आकाश में नहीं रहे, अपने क्षेत्र में रहे। अरे वाह साहब, आकाश तो सबको अवगाहन देता है। ये तो तुमने बना ली व्याख्या। शास्त्र क्या कहते हैं वो याद करो। बोलो साहब, आप बताओ, शास्त्र क्या कहते हैं आकाश की परिभाषा में? कि जो जीवादि 5 द्रव्य, अन्य द्रव्य जो हैं, उनके अवगाहन में निमित्त हो। अवगाहन देता है। ये कब, कहाँ लिखा? बोलो, कौन सी पुस्तक में लिखा? कहीं लिखा है? क्यों नहीं लिखा? क्यों? आकाश अपने क्षेत्र में है और वहीं जीवादि पदार्थ अपने अपने क्षेत्र में है। आकाश अवगाहन नहीं देता। आकाश दरअसल में सर्वव्यापी एक अमूर्तिक पदार्थ है। एक है, सर्वव्यापी है। इसलिए जो अन्य द्रव्य अपने अपने क्षेत्र में रहे हैं वो कहाँ अवगाहित हैं? कि सर्वव्यापी आकाश में अवगाहित हैं। ऐसा निमित्त से कथन किया तो आकाश को अवगाहन का हेतु कहने में आता है। आया ना? ख्याल में आई ना बात?
आकाश के प्रदेश में नहीं अपने में है, ऐसी बातें हैं। थोड़ी और चर्चा है, इसकी चर्चा आज आई है, उसको अपन आगे की स्वाध्याय में कल जो अपनी चलेगी उसमें लेंगे। अभी अपन ज्ञान गोष्ठी में अपना प्रकरण चलता है कर्ता कर्म का अधिकार, यानी कर्ता कर्म विषयक प्रश्न उत्तर जो गुरुदेव श्री की सांध्यकालीन चर्चा में हुए उनको यहाँ संकलित किया गया है, उसको अपन यहाँ देखते हैं। देखो कल प्रश्न आया था, वहाँ से पकड़कर बात अपन आगे चलते हैं। प्रश्न आया था कि यदि एक दूसरे की सेवा आदि परमार्थ का काम किया जाए तो कुछ किया भी कहलाए, मात्र अपना अपना ही करते हैं, दूसरे का कुछ भी ना करें तो इसमें क्या, अपना पेट तो स्वान भी भर लेता है। आया था ये प्रश्न, तब उत्तर कहा था पर का कुछ करना परमार्थ है, ये बात ही खोटी है। लोगों को महान भ्रम घर कर गया है कि पर का काम करना वह परमार्थ है। पर का काम कर सकता ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों के चक्र को चूमता है। अन्न के गुण पर्याय को अन्य द्रव्य कर सके, ऐसी वस्तु की व्यवस्था ही नहीं है। तो फिर धर्म क्या निकला? तो ये गुरुदेव ने कहा था कि मोक्ष को परम पदार्थ कहते हैं और मोक्ष मार्ग का आलम्बन भूत जो अपना परमात्म तत्व है उससे भी परम पदार्थ कहते हैं। तो उसकी सच्ची समझ करना यह परमार्थ है। तब प्रश्न उठा, ये परमार्थ है, आत्मा की सच्ची समझ परमार्थ है, आत्मा का आश्रय परमार्थ है, आत्मा की लीनता परमार्थ है, तो इस धर्म से तो समाज का कुछ लाभ होने वाला नहीं है। आपने धर्म के नाम पर, धर्म के रूप में जो आपने कथन किया कि अपने परमात्म तत्व की पहचान करना, प्रतीति करना, उसमें लीनता करना, यही परमार्थ है, यही धर्म है। सो आप इसे धर्म कहते हो, पर साहिब इस धर्म से तो समाज को क्या लाभ मिलने वाला है? बोलो मुकेश जी, प्रश्नकार का प्रश्न क्या है? समाज को क्या फायदा होगा इससे? समाज के लिए कुछ करो, जो समाज में जो विपन्न वर्ग के लोग हैं उनकी कुछ मदद करो, जो रोगी हैं उनके लिए औषधालय चलाओ, जो भूखे हैं उनके लिए आहारशाला चलाओ, भोजनशाला चलाओ, तो इससे समाज का लाभ होना चाहिए। अब वो आप कहते हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं और मैं करता हूँ, ऐसा मानना मिथ्यात्व है, अधर्म है, पाप है। तो फिर धर्म क्या प्रतिपादित किया गया कि अपने आत्मा की सच्ची समझ, उसकी प्रतीति, उसका भान और उसकी लीनता ही धर्म है। इससे समाज को क्या लाभ होने वाला है? अब देखो उत्तर कितना गंभीर है भाई। वस्तु का सत्य स्वरूप तो इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। जगत का प्रत्येक जीव ज्ञान स्वरूपी, आनंद स्वरूपी वस्तु है। उसके भान बिना ये अनादि से भटक रहा है। इसका भान, पहचान, भान करना, इसकी प्रतीति करना, इसमें ही लीनता करना, यही धर्म है, यही वस्तु का सच्चा स्वरूप है। तो कहा वस्तु का सत्य स्वरूप तो इसी प्रकार है। अरे समाज के जीवों को सत्य से लाभ होगा भैया कि असत्य से लाभ होगा? बोलो। समाज के जीवों को सत्य से लाभ होगा कि असत्य से लाभ होगा? ना, परिवार ही ले लो छोटा सा, 4-8 लोगों का, तो 4-8 लोगों के परिवार में एक दूसरे से झूठ बोलने से लाभ होगा कि सच बोलने से लाभ होगा? है ना, एक सामान्य सी बात है।
तो सत्य से लाभ होगा कि असत्य से लाभ होगा? प्रश्नवाचक। अरे सभी को लाभ सत्य से ही होगा। जिस सत्य से एक को लाभ होगा उसी से अनंत को भी लाभ होगा। क्यों? कि जिस चीज की प्राप्ति से, जिस भाव की प्राप्ति से एक को लाभ हुआ तो अनंत को भी उसी से लाभ होगा। ये तो न्याय आता है ना समझ में। तो संसार के जीव सत्य स्वरूप की ना समझी से ही दुखी हैं। यदि समझ लें तो दुख टले और सुख प्रकट हो। बोलो क्यों दुखी है ये जीव? क्यों दुखी है? अपने को नहीं जानने के कारण। और सुखी कैसे हो? अपने को जान लेने से सुखी होता है, हुए हैं और होंगे। देखो, सत्य समझे बिना किसी को लाभ होता नहीं और सत्य से किसी को कभी हानि होती नहीं। जो भी हानि इस जीव को हुई है और होती है वह अपने असत्य भाव यानी मिथ्या समझ यानी भ्रांति रूपी भाव यानी झूठी समझ से ही है। सत्य समझने में तो लाभ का ही धंधा है। बोलो समाज को लाभ होगा कि नहीं होगा? अब बताओ। दरअसल में हमने सुख दुख का पैमाना ही गलत पकड़ के बैठे हैं हाथ में। हमको लगता है कि समाज में यदि 10,000 लोग हैं, इनमें जो विपन्न हैं यानी जिनके पास साधन की कमी है वे दुखी हैं और जिन पे साधन संपन्नता है वे सुखी हैं। हम अपना पैमाना ही गलत लेके घूम रहे हैं। जैन होने के बावजूद, जैन माने इस वीर प्रभु के शासन में, उनके मत में, उनके अनुयायी होने के बाद भी जिनकी आज वीर शासन जयंती है ना आज, तो उसमें हम ये सुख दुख का पैमाना गलत लेके घूम रहे हैं। ऐसा एक प्रकरण आता है, सबने सुना होगा कि मुनिराज के पास जाकर के कोई व्यक्ति ऐसी विनय पूर्वक ऐसा निवेदन करे कि महाराज मैं अत्यंत विपन्नता से पीड़ित हूँ, मैं 10 दिनों से भूखा हूँ, मुझे पीने पानी नहीं, खाने को भोजन नहीं, रहने को छत नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। तो मुनिराज क्या उपदेश देते हैं? बगल में बैठे दूसरे श्रावक से कहते होंगे इसके सब खाने पीने का बंदोबस्त करो। ये कहते होंगे क्या? क्या ये कहते हैं कि अरे भाई तू भूख प्यास से दुखी नहीं है, तू तेरी न समझी नाम अपने स्वरूप के भान बिना होने से, अपने स्वरूप की पहचान नहीं होने से दुखी है। तो तू अपने सुख स्वरूप को पहचान और उसकी पहचान पूर्वक उसका आलम्बन ले तो तेरी परिणति में भी सुख प्रकट होगा। देखो हम कितने आनंद में बैठे। ऐसा ही है ना? हम सुख दुख मानते हैं कि साधनों की कमी है तो दुखी है और साधनों की संपन्नता है तो सुखी है, अथवा निरोगी है तो सुखी है, रोगी है सो दुखी है। वास्तव में तो अपने स्वरूप को भूलने से दुखी है और स्वरूप की सच्ची समझ से सुखी होता है। तो समाज में जो कोई सुखी होगा या होता है वो काय से सुखी होता है?
अब पैमाना तो पता लग गया ना, गलत था। सच्चा पैमाना पकड़ो हाथ में। अब बताओ, समाज में एक भी व्यक्ति सुखी हुआ तो कैसे हुआ, और दुखी हैं जो समाज के जीव, वे क्यों दुखी हैं? अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण दुखी हैं। और जो सुखी हो गया वह अपने स्वरूप को पहचान लेने से, उसकी आराधना से सुखी हो गया। तो फिर समाज में लाभ कैसे होए? अब प्रश्न तो यही था ना कि इस धर्म से तो समाज को कोई लाभ नहीं है। तो कहा तुम पैमाना गलत लेके घूम रहे हो, जरा पैमाना सच्चा वाला पकड़ो। पैमाना समझते हो, नापने का। तो एक भी सुखी हुआ तो काय से हुआ कि स्वरूप को पहचान कर। तो जब एक सुखी हुआ तो अनंत काय से सुखी होंगे? स्वरूप को पहचान कर। देखो, मार्मिक उत्तर है ये, गंभीर है, मार्मिक है। लाभ का ही धंधा है, हानि तो है ही नहीं। फिर कहा जीव निश्चय से तो पर का कुछ नहीं करता, किंतु व्यवहार से तो करता है। ऐसा यह अनेकांत तो मानना चाहिए। आपकी हम बात मान रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, स्पर्श करता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, यह निश्चय से बात आपकी मान ली हमने। तो निश्चय से पर का कोई कुछ नहीं कर सकता, किंतु व्यवहार से तो करता है, ऐसा अनेकांत रखो ना। जीव की परिणति में राग आदि भाव अपने अपराध से होते हैं, लेकिन व्यवहार से तो कर्म कराता है ना, ऐसा रखो ना। जो ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध पुद्गल का पुद्गल में पुद्गल के कारण से होता है, ये निश्चय है, ऐसा रखो। लेकिन जीव के राग से वे कर्म बनते हैं, ये व्यवहार से बनते हैं ना, ऐसा रखो। अनेकांत है कि नहीं? प्रश्नकार का प्रश्न है। उत्तर देखो क्या है। यह मान्यता खोटी है कि मैं निश्चय से पर का नहीं कर सकता, पर व्यवहार से कर सकता हूँ। ये मान्यता खोटी है। ऐसे मानने वाले को निश्चय का भी ज्ञान नहीं है और व्यवहार का भी ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं जानता। निश्चय से अथवा व्यवहार से, किसी भी नए से आत्मा पर का कुछ भी नहीं कर सकता। पर की क्रिया स्वतंत्रपने होती है, इसका ज्ञान करना और उस समय के निमित्त का ज्ञान कराने के लिए इसने यह किया, ऐसा उपचार से मात्र कहना ये व्यवहार है। जीव व्यवहार से पर का कर सकता है, ऐसा मानना व्यवहार नय नहीं है, मिथ्यात्व है। बोलो, बात आ गई कि नहीं आई समझ में? मैं ज्ञानावरणादि कर्म को बांधता हूँ, ऐसा मानना व्यवहार नहीं है, मिथ्यात्व है। मैं अपने अपराध से रागादि रूप स्वतंत्रपने परिणमता हूँ और कर्म में अपने भाव से वे स्वतंत्रपने बंध रूपता को प्राप्त होते हैं। उसमें निमित्त का ज्ञान कराने के लिए यह कहा जाता है उपचार से कि यह जीव के परिणामों से बंध हुआ। ऐसा व्यवहार नय से निमित्त का ज्ञान कराने कहा जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जीव व्यवहार से कर्म बांधता है और निश्चय से नहीं बांधता है, ऐसा नहीं। यदि ऐसा माना जाए चंद्रेश भाई कि ये जीव व्यवहार से कर्म मानता है, ये व्यवहार ही नहीं है, इसका नाम तो मिथ्यात्व है। शेष चर्चा आगे की स्लाइड।